आज से कुछ साल पहले एक ऐसा ऐप पूरी दुनिया पर राज कर रहा था जिसका नाम था टिकटॉक। टिकटॉक पर कोई भी डांस करके वीडियो बनाता, कोई डायलॉग पर एक्टिंग करता, कोई कॉमेडी करता और लाखों करोड़ों व्यूज पाता। कुछ ही महीनों में टिकटॉक ने लाखों लोगों को फेमस बना दिया। भारत में टिकटॉक बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ। 2019-20 के दौरान इंडिया में लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जून 2020 में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा प्राइवेसी को देखते हुए टिकटॉक को बैन कर। आज भी टिकटॉक इंडिया में बैन है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में इसका असर जारी है। और इसी टिकटॉक की फेम की भूख ने एक लड़के को किलर बना दिया, जिसे इंटरनेट पर आज टिकटॉक किलर नाम से जाना जाता है। उसका नाम था जैकरी लैथम। साल 2002 के आसपास अमेरिका के मिलनेट न्यू जर्सी में पैदा हुआ था जैकरी लैथम। बचपन से ही थोड़ा अजीब स्वभाव का था, गाड़ियों का बहुत शौकीन था। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, स्टंट करना, यह सब उसे बहुत पसंद था। सोशल मीडिया पर वह अपना नाम बनाना चाहता था। उसका एक टिकटॉक अकाउंट भी था। धीरे धीरे वह टिकटॉक पर वीडियो डालने लगा, कभी अपनी गाड़ी दिखाते हुए, कभी खतरनाक ड्राइविंग करते हुए। लेकिन उसका असली नाम तब फैला जब उसने अपने ही पड़ोसियों से झगड़े करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला। जैकरी के पड़ोस में ही डरहम फैमिली रहती थी, जिसमें रहते थे विलियम डरहम, जिनकी उम्र 51 साल थी, और उनकी पत्नी कैथरीन और उनके बच्चे रहते थे। अब हुआ ये कि जैकरी अक्सर अपनी गाड़ी बहुत तेज चलाता था। कई बार वह पड़ोस की गलियों में 100 से भी ऊपर स्पीड में गाड़ी दौड़ाता। डरहम परिवार को यह खतरनाक लगा, क्योंकि मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी खेलते थे। तो एक दिन अप्रैल 2020 में टिफरी डरमन ने जैकरी को रोका और कहा, इतनी स्पीड में मत चलाओ, किसी को चोट लग जाएगी। लेकिन जैकरी को यह सब बुरा लग गया। उसने टिफरी का वीडियो बनाया और उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। वीडियो में उसने टिफनी को कैरन कहकर ट्रोल किया। अमेरिकन में कैरन का मतलब होता है ऐसी औरत जो बिना वजह लड़ाई करे, शिकायत करे। वह वीडियो वायरल हो गया, 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। लोग टिफरी को गालियां देने लगे और डरमन परिवार को सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। जैकरी को लगा कि उसे वायरल होने का फॉर्मूला मिल गया है। बस अपने पड़ोसियों से झगड़ा करो, वीडियो बनाओ और लोगों को मजाक बनाओ और सोशल मीडिया पर अपलोड करो। इसके बाद उसने कई वीडियो बनाए, कभी टिफनी को फिल्माते हुए गाली देना, कभी घर के बाहर लड़ाई दिखाना, कभी उनका मजाक उड़ाना। डरहम फैमिली बहुत परेशान हो गया। सोचिए, एक तरफ पड़ोस में रहने वाला लड़का आपको बार बार उकसाता है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ऑनलाइन आपका मजाक बना रही है। लेकिन जैकरी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत दिन बीत गए और दिन आया 4 मई 2020। शाम का समय था। डरमन परिवार और जैकरी में पहले भी छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे, लेकिन उस दिन बात बहुत बिगड़ गई। डरमन फैमिली को लगा कि बहुत हो चुका है। विलियम और उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा जैकरी के घर के बाहर आए और चाहते थे कि जैकरी अपनी हरकतें बंद करे। लेकिन जैकरी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वह एक चाकू और स्टन गन लेकर बाहर आया। उसने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। देखते देखते झगड़ा जैकरी के गैराज तक पहुंच गया और वहां शुरू हुआ खून खराबा। जैकरी ने विलियम डरहम पर चाकू से वार किया। 51 साल के विलियम की बुरी हालत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सोचिए, सिर्फ टिकटॉक कंटेंट और पड़ोसी झगड़े की वजह से एक इंसान की जान चली गई। पुलिस ने जैकरी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर कई आरोप लगे, सेकंड डिग्री मैनस्लॉटर, वीपन्स चार्ज। डरहम परिवार ने कहा, जैकरी ने जानबूझकर हमें उकसाया। उसने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ किया। यह कोई सेल्फ डिफेंस नहीं, बल्कि प्री प्लान मर्डर था। लेकिन जैकरी ने अपने वकील से कहा, डरहम फैमिली ही जैकरी के घर पर हमला करने आए थे। जैकरी ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वार किया। यह केस पूरे अमेरिका में नेस्टी नेवर सेविंग ट्रायल के नाम से मशहूर हुआ। कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें दी गईं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जैकरी को टिकटॉक फेम चाहिए था और उसे पड़ोसियों को उकसाकर कंटेंट बनाया। डिफेंस ने कहा कि जैकरी पर हमला हुआ था और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में वार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 में जैकरी फ्लोरिडा चला गया। वहां उस पर कई आरोप लगे, मतलब उसका ट्रबल मेकिंग बिहेवियर बंद नहीं हुआ। इस केस में लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं डरमन फैमिली ने खुद जाकर झगड़ा बढ़ाया, इसलिए जैकरी ने सेल्फ डिफेंस किया। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं जैकरी ने सब टिकटॉक के लिए प्लान किया था। जैकरी लैथम का केस हमें एक बड़ा सबक देता है। सोशल मीडिया की प्यास कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। वायरल होने की चाहत में लोग अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। विलियम डरो की मौत एक परिवार को तोड़ दिया,
लेकिन जैकरी आज भी बाहर है, शायद फिर से कोई नया तमाशा करने के लिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी जैकरी लैथम की, एक टिकटॉक लड़के की जिसने पड़ोसियों के झगड़े को वायरल करने के लिए कंटेंट बना दिया। आखिरकार पड़ोस का माहौल खून खराबे तक पहुंच गया। आपका क्या मानना है? जैकरी सच में सेल्फ डिफेंस कर रहा था या उसने जानबूझकर मर्डर प्लान किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।